सोशल मीडिया पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो भी चीज़ें आती है उस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना ओपिनियन रखने का जनता का अधिकार है, पब्लिक का अधिकार है। लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन रखने का या अपना सजेशन अपना राय देने का जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, क्या उसकी कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए? मर्यादा से बाहर मतलब अगर एक चीज अच्छी नहीं लग रही है तो उसको बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर कुछ लोगों द्वारा जो सबसे गंदा तरीका होता है वही इस्तेमाल किया जाता है ऑन द नेम ऑफ रिएक्शन, ऑन द नेम ऑफ ओपिनियन। और ये सोशल मीडिया पे लोग जो है ना भाई बहन के रिश्ते को, एक ससुर बहू के रिश्ते को, या फिर माँ बेटे, देवरानी जेठानी, अलग अलग रिश्ते को बैठ के जज करते हैं। पता नहीं भाई किसी भी रिश्ते में अपना जजमेंट पास करने वाले लोग कौन होते हैं? किसी भी रिश्ते को एक तरफा देख के और सिर्फ एक तरफा चीजें देख के कभी भी जज नहीं करना चाहिए। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर जो रिश्ता होता है उसकी सच्चाई दोनों तरफों से, मतलब कभी भी कोई रिश्ता एक तरफा नहीं निभाया जा सकता। कभी भी अगर एक परिवार साथ में हंसता खेलता दिख रहा है तो हर किसी का उस फैमिली में हर किसी का कंट्रीब्यूशन होता है, पर कुछ लोगों के समझ के बाहर की बात है। और रिएक्शनिस्ट, हाँ जी, कुछ रिएक्शनिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन के नाम पे बस ब्ला ब्ला करके गंदी से गंदी भाषा प्रयोग करके, मतलब जिनकी मंशा ही होती है अपने मुंह से ही बोलते हैं मैं बहुत गंदा ट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पे कुछ रिएक्शनिस्ट ऐसे भी हैं जो कब से बैठे हैं और सिर्फ वो लोग जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है उनके लिए ही नहीं, आम जनता के लिए भी आवाज उठाई है, उनके लिए भी जितना भरसक हो सका है प्रयास किया है कि उन्हें न्याय मिल सके। लेकिन कुछ चीजें अगर गलत हुई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आज इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुलेआम माफी भी मांग रहे हैं। ऐसे रिएक्शनिस्ट होते हैं बड़े दिल के, ऐसे रिएक्शनिस्ट जो होते हैं उनके होते हैं बड़े विचार। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ बहुत सारे क्रिएटर्स और रिएक्शनिस्ट के बारे में। कुछ रैंडम चीजें जो मैं आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख रही हूँ उसको लेके मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे ओपिनियंस क्या है, मैं यहाँ मेरे चैनल पे मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम भैया छोटी बहू की। छोटी बहू जो है उनका वीडियो आया जहां उन्होंने बर्तन साफ करते हुए, किचन की क्लीनिंग करते हुए पूरा वीडियो छाप डाला। यस, थोड़ी सी उनकी बातों में नाराजगी दिख रही थी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी अपने कल के वीडियो में भी बताया था कि छोटे भैया की तरफ से भी एक वर्डिक्ट आया था कि जो लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं कि ये काम नहीं करती है, ये कामचोर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो इसी चीज के संदर्भ में छोटी बहू का भी जवाब आया है और उन्होंने सोचा अब मैं काम नहीं करती हूँ तो मैं पूरा वीडियो ही काम करते हुए बनाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है। तो उन्होंने किचन के क्लीन करते हुए, बर्तन साफ करते हुए पूरा वीडियो बनाया और लोगों को अपनी तरफ से अपनी सफाई या फिर अपनी बात भी रखी है। तो देखो गाइज, मुझे ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं ना, जो यहाँ सोशल मीडिया पे जज करने बैठे होते हैं, चाहे रिएक्शन चैनल ओपन करके या फिर कॉमेंट सेक्शन में जो लोग होते हैं, वो लोग जो है ना उनको अगर कुछ चीज दिखाओ तो वो लोग कहते हैं शो ऑफ कर रहा है, नाटक चल रहा है, ये कर रहा है। और अगर कुछ चीज नहीं दिखाओ तो फिर वो लोग जज करने लगते हैं कि ये चीज तो ये करती ही नहीं है, ये तो कामचोर है, ये तो ऐसा ही है। ऐसे ही बहुत सारी चीजों का जो सामना है वो छोटी बहू को करना पड़ा अभी पिछले दिनों, जबकि छोटे भैया ने अपनी एक बात रख के उस चीज को दबाने की भी कोशिश की कि वो क्यों नहीं कर रही है, या आप लोग को पता नहीं है, पता चलेगा तो शायद आप लोग को पछतावा हो। लेकिन फिर भी लोग तो लोग हैं भाई, कोई भी चीज अगर पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है तो कुछ लोग जो पब्लिक बने बैठे हैं या फिर जिनका रिएक्शन चैनल है वो एकदम बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। वो तो फिर जज करने के लिए तैयार ही बैठे हैं, वो तो कुछ भी शब्द मतलब अपनी पर्सनालिटी दिखाते हुए टिप्पणियां देने लगते हैं। तो इसी संदर्भ में छोटी बहू ने क्या स्टेप लिया, मतलब पूरा किचन क्लीन करते हुए, बर्तन साफ करते हुए अपने दिल की बात रखी। और यहाँ पे ना माता जी को भी मैंने देखा है, माता जी को ना बार बार घसीटा जाता है, मतलब माता जी के लिए ऐसे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। देखो गाइज, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, मेरा पर्सनल व्यू क्या है कि एक माँ के लिए ना, चाहे 2 बच्चे हो, चाहे 3 बच्चे हो, चाहे 4 बच्चे हो, सारे बच्चे बराबर होते हैं, ठीक है। माँ बाप कभी भी किसी बच्चे में कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं कुछ लोगों के मतलब क्या उनकी मेंटालिटी होती है क्या, या फिर उनकी मंशा ही होती है कुछ क्रिएटर्स को, खासकर ऐसे क्रिएटर्स जहाँ की 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है या 3 लोगों के बीच में कंपैरिजन होता है, या फिर एक फैमिली में अगर 2 से ज्यादा
क्रिएटर्स हैं, 2 से ज़्यादा अगर व्यूअर्स हैं, मतलब जहाँ की कंपैरिजन कर सकते हैं वहाँ कंपेयर कर करके एक को तो भैया फेवरेट बनाना है और दूसरा है या तीसरा जो भी है उसके लिए ले धड़ाधड़, उनके लिए बोलने की कोई सीमा ही नहीं है, उनको ट्रोल करने का, उनको नीचा दिखाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ना है। ऐसा बहुत बार मैंने पर्सनली देखा है यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और अगर इनको पॉइंट आउट भी करो ना तो ये वो चीज़ें भूल जाते हैं ये चीज़ें भूल जाते हैं। अगर इनके लिए खाना अच्छा है तो खाना सिर्फ एक के लिए ही अच्छा है, बाकी 2 या 3 या 4 लोग जो है वो अगर खाना खा ले, कैसे खाया, क्यों खाया, कैसे खा सकते हो तुम लोग, ये होते हैं। ऐसे कुछ लोगों की सोच होती है और जिसपे बारी बारी में जनता भी कमेंट सेक्शन में भी उन्हें पॉइंट आउट करती है, लेकिन क्या करे भाई, सोच ही इतनी है, बुद्धि ही ऐसी है। मतलब माँ के लिए तो ये लोग ऐसे यूं सवाल उठा देते हैं, एकदम उंगली खड़ी कर देते हैं कि कैसे तुम एक बच्चे में ऐसा, एक बच्चे में ऐसा। ऐसे ही कुछ जनता यहाँ माता जी के लिए भी कर रही थी, लेकिन माता जी ने हमेशा, जितना मैंने माता जी को देखा है, कि बड़े बच्चे या छोटा बच्चा यानी बड़े भैया या छोटे भैया जो भी हैं उनको हमेशा बराबरी से प्यार दिया है और बराबर ही किया है, चाहे बड़ी बहू हो चाहे छोटी बहू हो। माता जी ने अपने वीडियो में भी हमेशा यही जिक्र किया है कि भैया हमारी तो दोनों बहू अच्छी है, दोनों हर चीज में सक्षम है, और अगर उनको ऐसा लगता भी है तो भी वो एकदम धाकड़ तरीके से खुल के बोलती है। मतलब इस परिवार में ये चीज अच्छा है ना कि कोई भी फिल्टर वाली चीज नहीं है, जो होगा सब कैमरे पे ही होगा। लेकिन फिर भी जब इतना क्लियर सब कुछ दिख रहा है, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो में दिखा था, माता जी ने साफ कहा था कि बड़े भैया जो है वो थोड़ा पैसे से कर देते हैं, तो छोटे भैया जो है वो फिजिकली मतलब घर के कामों में और फिर कहीं आना जाना ये करके उनकी हेल्प करते हैं, पर उनके दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं। उन्होंने क्या किसी में कोई कंपेरिजन छोड़ा या फिर क्या किसी की वाहवाही की या क्या किसी को नीचा दिखाया, नहीं, उन्होंने दोनों को बराबर रखा। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो अपनी नेगेटिव या फिर नफरत भरी मानसिकता से इतने ग्रसित हैं, इतने भरे हुए हैं कि वो वैसे ही कमेंट करते हैं। माता जी के लिए कैसे कैसे कमेंट पड़े कि भाई खटिया पड़ोगी तुमको यही करेगा वही करेगा। भाई माता जी खुद में इतनी सक्षम है खैर चलो ये लोगों की मानसिकता है। लेकिन अगर कोई भी जनता अगर किसी भी पब्लिक फिगर को या फिर इन्फ्लुएंसर को अगर पॉइंट आउट करती है, उनकी तरफ से दिखाए गए कंटेंट पे अगर सवाल उठाती है, तो क्या उसकी कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल एक मतलब बिलो द बेल्ट जाके कुछ भी भाषा का उपयोग करेंगे, कुछ भी अभद्रता अपशब्द, मतलब कैसी कैसी बातें की जाती हैं। लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। खैर, और जैसे मैं कहती हूँ ना कि किसी भी रिश्ते को, किसी भी चीज को हमेशा थोड़ा पेशेंसली वेट किया करो, दोनों तरफ से बातें आ जाने दिया करो, उसके बाद उस पर अपनी टिप्पणी दिया करो। ऐसे ही हुआ था हमारे डांसर भैया के साथ। डांसर भैया जो है देखो, कुछ दिन पहले इनकी कम्युनिटी आई थी जब इनकी तबीयत खराब हुई थी, और फिर उसके बाद चीजें आने लगी, उसके ऊपर भी इन्हें भर के लोगों ने ट्रोल किया। मतलब लोगों का भी समझ में नहीं आता, एक टाइम पे तो एकदम हितैषी बन जाएंगे, दूसरे टाइम पे एकदम कट्टर दुश्मन बन जाएंगे। पता नहीं भाई कुछ लोग कैसी दोहरी पर्सनालिटी लेके चलते हैं। तो ऐसे ही डांसर भैया के साथ भी हुआ था। डांसर भैया की कम्युनिटी आने के बाद कुछ लोगों ने बड़ी सहानुभूति दिखाई थी, तो कुछ लोगों ने वहां पे भी उनको ट्रोल किया था। लेकिन अब जबकि ये डांसर भैया, उनकी बहन और उनकी पार्टनर को लेके कुछ चीजें एकदम बातें आ गई हैं, देखो लाइव पे लाइव चल रहे हैं, कितना भाई कितना मतलब बवाल मच चुका है सोशल मीडिया पे। तब डांसर भैया लाइव आए थे और उन्होंने आके जो एक भाई बहन का रिश्ता, एक पवित्र रिश्ता, उस पर उंगली उठाई गई थी, उस पर लांछन लगाया गया था, उस पर उन्होंने अपने साइड से अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी। एंड जितना मैंने वीडियो में देखा, मुझे ऐसा लगा कि डांसर भैया जो है ना वो बहुत ही इमोशनल है, वो अपनी बात नहीं रख पा रहे थे शायद अच्छे से, इसलिए वहां पे लाइव में कोई और भी था जो कि उनके बिहाफ पे बात कर रहा था, और जो उनकी बहन है वो बस रोए ही जा रही थी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने भी तब अभी से कुछ टाइम पहले इस भाई बहन के रिश्ते पे सवाल उठाया था, या फिर इस भाई बहन के रिश्ते को लेके अपशब्द या फिर लांछन लगाया था, क्या वो लोग अब क्या उनको गिल्टी फील नहीं हो रहा होगा? उनको क्या एहसास नहीं हो रहा होगा कि उन्होंने कितना गलत किया है? मतलब एक इतना पवित्र रिश्ता, एक इतना अच्छा रिश्ता, उसको सिर्फ क्योंकि कहीं से कुछ धुआं उड़ गया, कहीं से कुछ बात कह दी गई। मुझे ना ये चीज बहुत मतलब वैसी लगती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर 2 क्रिएटर्स है या 3 क्रिएटर्स है, अगर एक ही परिवार के हैं भाई, तो वहां पे ना मैंने पर्सनली कितनी बार ऐसी चीजें देखी है कि अगर क्रिएटर ए ने कोई बात बोल
बोल दी तो वो सब मान लेंगे, हाँ हाँ ऐसा हुआ होगा, हाँ ऐसा हुआ है, मतलब सालों साल उस बात की चर्चा चलती है। लेकिन अगर क्रिएटर बी ने कोई बात बोली कि भाई ऐसा हुआ था, नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रही है, अरे ये तो नाटक कर रही है, अरे ये तो ऐसा है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही इंसान जो है वो धरती पे सही है, बाकी जो है दूसरा, क्योंकि वो किसी की नजर में गलत है तो वो सबके लिए ही गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ डांसर भैया के साथ भी हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है ना इनको एकदम विलन समझ के इनके भाई बहन के रिश्ते के ऊपर भी लांछन लगा दिया था। लेकिन डांसर भैया ने लाइव में बहुत अच्छे से अपनी बात रखी, अपनी बात क्लियर करी है। तो मेरे ख्याल से मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि अगर सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ दिख रही है उसको देख के लोग जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर अपना ओपिनियन रखते हैं तो एक सही मर्यादित शब्दों में रखें, ताकि आगे चल के कभी अगर सच सामने आए या फिर जो लोगों ने टिप्पणी करी है, अपना ओपिनियन रखा है, वो कहीं गलत साबित हो तो शर्म ना आए, खुद के शब्दों पे, खुद के संस्कार पे, खुद के व्यक्तित्व पे शर्म ना आए कि भाई हमने कितना ये सोचा और किस तरीके से हमने इस चीज को लेके बातें की। तो खैर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो जजमेंट के लिए, ओपिनियन देने के लिए लोग फ्री हैं, लेकिन एक मर्यादा जरूर होना चाहिए। जैसे अभी देखो वो स्ट्रगल वाली दीदी याद है, बहुत पहले मैंने अपने वीडियो में दीदी जब एक फेमस प्लेटफॉर्म पे गई थी, वहां जाके उन्होंने अपना स्ट्रगल सुनाया था। वो स्ट्रगल वाली दीदी का उनके फादर इन लॉ के साथ एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, उस पर लोग अपनी अलग अलग टिप्पणियां दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो इस पे अगर कहते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों के खुद के रिश्ते कभी वैसे नहीं रहे हैं या फिर जिन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, उनके लिए ये चीज़ें बहुत एक्सट्रीम है। और कुछ लोग जो इसे पसंद नहीं कर रहे हैं वो लोग इसको एकदम बुरे तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चीज़ पसंद नहीं है तो क्या इसको बोलने का एक मर्यादा नहीं होना चाहिए? ठीक है, वो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लग रही है, बहुत सारे लोगों को नहीं लग रही है, कमेंट सेक्शन में अलग अलग चैनल पे भी लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जिसने वीडियो बनाई है, जिसके चैनल पे वो वीडियो डाला गया है, और कुछ इक्का दुक्का लोग हैं जिनको कि वो पसंद आ रहा है, तो उनका भी तो ओपिनियन है ना भाई, उनका भी तो वो तो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं ना। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन क्या एक मर्यादा नहीं होना चाहिए? मतलब ऐसा हो जाना चाहिए कि एकदम इनको समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए, इनके ऊपर थूक देना चाहिए? क्यों भाई, क्यों? मुझे एक चीज बताओ, वो उनका रिलेशनशिप है, वो अगर उस चीज में कंफर्टेबल है वो दिखा रहे हैं, आपको नहीं पसंद है, जैसे मुझे नहीं पसंद है तो मैं नहीं देखूंगी ना। अगर मुझे उसके ऊपर टिप्पणी देनी है तो मैं एक मर्यादित शब्दों में दूंगी ना। लेकिन रिएक्शन चैनल पे खासकर देखो, जनता तो कमेंट सेक्शन में कितनी ऐसी आईडीज मिल जाएंगी जिनका रियल नाम नहीं होता, जिनके की आईडी पे उनकी फोटो नहीं होती है, वो तो बस बकेंगे ही, देंगे ही ओपिनियन। लेकिन रिएक्शन चैनल जो कि बहुत सारे क्रिएटर्स पे रिएक्शन देते हैं, जिनका खुद का एक फैन बेस, एक सब्सक्राइबर बेस होता है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कहीं ना कहीं वो अपने वीडियो के थ्रू वो भी जनता को इन्फ्लुएंस कर रहे होते, तो उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर किसी को क्रिटिसाइज भी करे तो एक सही शब्दों में कहे। पर यहाँ तो रिएक्शन चैनल पे कुछ और ही देखने को मिलता है। मतलब किसी की माँ के लिए इतने अपशब्द बोल दिए जाते हैं, किसी की वाइफ को पैसे छापने की मशीन बोल दिया जाता है, किसी को समाज से बहिष्कृत करने का आदेश दे दिया जाता है। भाई ये सब रिएक्शन चैनल का काम है। अगर कोई चीज पसंद नहीं है, मुझे कोई चीज पसंद नहीं है, जैसे ये फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में जो ये भी वीडियो आया है, ये डांसिंग वाली चीज मुझे पसंद नहीं है, अगर मैं उस चीज को क्रिटिसाइज करूंगी तो मैं अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से अपने शब्दों का चयन सही करके करूंगी ना। लेकिन उस चीज पे मैं एकदम अरे इनको जीने का अधिकार नहीं है, इनके ऊपर थू है, इनके ऊपर ये है, तो भाई ये चीज मेरी पर्सनालिटी दिखाएगी ना। अगर जो डॉटर इन लॉ है, जो फादर इन लॉ है, वो चीजें दिखा रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं देखूंगी। मैं रोक तो सकती नहीं हूँ उस चीज को, मैं रोक तो सकती नहीं हूँ। मुझे अगर क्रिटिसाइज करना है तो जो मेरी पर्सनालिटी है मैं उस हिसाब से अपने शब्द रखूंगी। पर सिर्फ चीजें देख के, जैसे पहले भी मैंने कहा ना कि एक तरफा कहानी सुन के और इतने गंदे गंदे, इतने अपशब्दों का प्रयोग करके, चाहे रिएक्शन कह लो चाहे कमेंट कह लो, कर दिए जाते हैं कि लोग जो है क्या बताए भाई, क्या बताए, इनको पॉइंट आउट कर दो फिर देखो कैसा तहलका मचता है। ऐसे ही एक रिएक्शनिस्ट का मैंने वीडियो देखा, एक्चुअली उनका 2-3 दिन पुराना वीडियो है, पर मैंने कल देखा, पर कल मैं इस पे बात नहीं कर पाई। तो उनका
मैंने वीडियो देखा, ये रिएक्शनिस्ट जो है ये बहुत टाइम से यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रिएक्शन दे रही हैं, और सिर्फ जो क्रिएटर्स हैं, जो पब्लिक फिगर हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सिर्फ इनके ऊपर रिएक्शंस नहीं देती हैं। जो चीज़ें समाज में चल रही होती है, जो चीज़ें न्यूज़ चैनल्स तक पे आती है, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि उसमें भी इनकी नज़र में जो सही है, जितना ये कंट्रीब्यूट कर सकती हैं उतना ये करें, और ये करती हैं। बहुत सारे इनके वीडियोस ऐसे हैं जो कि देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हालांकि कुछ वीडियो ऐसे भी रहे हैं जहां मैं इनसे सहमत नहीं रही हूँ, लेकिन जो मैंने इनका अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा, वहां 1-1.5 साल पहले इन्होंने किसी क्रिएटर के ऊपर कुछ बात कही थी, किसी क्रिएटर के ऊपर अपना ओपिनियन दिया था, और क्रिएटर ही नहीं, उनकी मदर के ऊपर कुछ इन्होंने बात कही थी। किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इन्हें, और उस चीज़ को लेके ये इन्होंने बकायदा इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक शॉर्ट डाल के, एक वीडियो डाल के उनसे सॉरी कहा है, उनसे माफ़ी मांगा है, और इन्होंने ये भी अपने वीडियो में बहुत अच्छे से कहा है, क्लियर किया है कि इन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो गाइज ये वीडियो देख के ना मुझे मतलब मेरे दिल को छू गया ये वीडियो, क्योंकि देखो इंसान है, गलती हर किसी से हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हर जगह हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आज मैं जिस चीज़ को गलत समझ रही हूँ वो गलत ही हो, आज मैं जिस चीज़ को सही समझ रही हूँ कल भी वो सही ही हो, है ना। मिसअंडरस्टैंडिंग हर जगह हो जाती है, लेकिन जब उन्होंने 1-1.5 साल पहले अपना ओपिनियन या अपना रिएक्शन दिया था, तब इनको शायद उस सिचुएशन में जो सही लगा था, या फिर जो इनके शब्द रहे होंगे इन्होंने कहे होंगे। लेकिन आज जबकि इतना टाइम हो गया, और आज जब इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हुई है और चीज़ें क्लियर हुई हैं, तो है ना, हो सकता है इनको लगता है कि छोड़ो ना, बोल दिया तो बोल दिया, मेरी ईगो है, मैं क्यों सॉरी बोलूँ, ठीक है बोल दिया, हटाओ, बात खत्म करो। पर नहीं, एक अच्छे इंसान होने का परिचय देते हुए, एक रिएक्शनिस्ट के साथ साथ दिल से एक अच्छा इंसान होने का परिचय देते हुए, इन्होंने जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण किन्हीं की माँ को क्रिटिसाइज किया था, उसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी गलती, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को एक्सेप्ट करते हुए सॉरी भी बोल रहे हैं। तो मुझे जो ये वीडियो था ना, कसम से मेरे दिल को छू गया कि गाइज ये ऐसे इंसान होने चाहिए। नहीं तो कितने ऐसे लोग हैं ना, मैंने खुद ने, जब से मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना शुरू किया है, मैंने खुद ने कितने, चाहे कमेंटेटर्स हो गए, मेरे वीडियो के नीचे भी ऐसे कमेंट होते हैं, वीडियो किसी और बारे में है, कमेंट किसी और बारे में होते हैं, बिना सबूत, बिना सिर पैर की बातें के देखो लोग लांछन लगा देते हैं। और कितने कमेंटेटर्स ऐसे होते हैं जिनका कि वीडियो में दिखाई गई चीज़ों को एकदम नकारते हुए वो बात करते हैं। कितने रिएक्शन चैनल ऐसे होते हैं जो कि वीडियो में जो चीज़ें दिख नहीं रही है बिल्कुल झुठलाते हुए, साफ साफ झूठ दिख रहा है, और इस पे मैंने कितनी बार पॉइंट आउट भी किया है, लेकिन उनको कोई गिल्ट नहीं होता, कोई रियलाइजेशन नहीं होता कि नहीं ये हमसे गलत हो गया तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन ये रिएक्शनिस्ट का मैंने जो एक शॉर्ट देखा ना, मेरे दिल को छू गया कि यस, और ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन पहले की बात है, सालों पुरानी बात है। अगर उनको कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि अगर वो नहीं भी बोलती तो कोई इनसे जवाब नहीं मांगने जा रहा था, लेकिन क्योंकि उन्हें वो चीज़ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इन्होंने किसी को गलत बोला था, तो आज इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग जब क्लियर हुई तब इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे इसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे माफ़ी मांगना चाहिए। तो मैम, आपने जो ये स्टेप लिया है मेरे दिल को छू गया, बाकियों का मुझे पता नहीं है। और यहाँ पे देखो, मैं कोई नहीं बैठी हूँ कि कहीं भी किसी को भी जज करूँगी, जनता है, जनता का अपना ओपिनियन है, ऐसे ही मेरा है, मेरा खुद का ओपिनियन है। तो मुझे जिनके बारे में जो सही लगता है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से, मैं उस तरह से बात करती हूँ। लेकिन भाई सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें जो आजकल चल रही है ना, वो मतलब बिलो द बेल्ट जाके यार, रिएक्शन के नाम पे, कमेंट के नाम पे, मतलब भक्ति भाव श्रद्धा के ऊपर। अभी देखो रिसेंट में छठ का जो महापर्व का दिन गया है, छठ के रस्म रिवाज, छठ में जो चीज़ें, जो रिचुअल्स फॉलो की जा रही है, इसके ऊपर तक लोग सवाल उठा दे रहे हैं। भाई ये ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा होता है। भाई अलग अलग जगह पे ना अलग अलग रिचुअल्स फॉलो होते हैं, अलग अलग जगह पे, लेकिन इस चीज़ को ऐसे मानना नहीं जो हमारे यहाँ होता है वही सही है, जो तुम कर रहे हो वो गलत ही है, ये तो कहीं की बात नहीं हुई ना। खास करके पूजा पाठ जैसी चीज़ों में, अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ ऐसा बहुत बड़ा ब्लंडर ना दिखे कि नहीं नहीं ये तो पाप है, ये तो गलत दिख रहा है, तब तक उस चीज़ को पॉइंट आउट करने का क्या मतलब है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मान के बैठ जाऊँ नहीं भैया हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, तो फिर यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ये तो गलत है,
तो ये तो मेरी सोच गलत है ना भाई, मुझे मेरी सोच सुधारनी चाहिए फिर। लेकिन कुछ लोग जो है यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खुल के ऐसी ही बातें करते हैं, और मतलब कुछ जैसे ना वो सर्वोपरि है, हर चीज में एकदम परफेक्ट है, और भाषा जब उनकी सुनते हैं तो समझ में सब कुछ आ जाता है। खैर जनता है, सब देख रही है, सबका अपना अपना ओपिनियन है, पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आएगी तो बिल्कुल मैं उस बारे में बात करूंगी, लेकिन यस, शब्द कैसे होंगे वो मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व दिखाएंगे, तो शब्दों का चयन ज़रूर सही होना चाहिए। ये मेरा भाई पर्सनल ओपिनियन है और सजेशन भी है सभी के लिए। कोई माने तो ठीक, नहीं माने तो गुड फॉर देम। तो चलो गाइज, वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और छोटी बहू, डांसर भैया और ये जो स्ट्रगल वाली दीदी और उनके फादर इन लॉ का जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, और जो रिएक्शनिस्ट मैडम ने जो एक वीडियो अपलोड किया है, इन सब के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया है अभी तक। तो तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।